टाटा आईपीएल 2026 का कारवान पहुंच चुका है आज दोपहर में न्यू चंडीगढ़ में। अब न्यू चंडीगढ़ में क्या होगा, न्यू इतिहास, ये तो होगी देखने वाली बात, क्योंकि एक तरफ होगा पंजाब, दूसरी तरफ होगा सनराइजर्स हैदराबाद। अब जब सनसेट होगा तो फिर क्या सनराइजर्स का सनराइज होगा, ये होगी देखने वाली बात। करते इसके ऊपर चर्चा एक खास, क्योंकि ये है हैशटैग आज सवेश है मेरे यार। You are listening Podbean presents hashtag Astavish in association with Cricket Insight Cricket Circle Cricket Channel में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है जी, स्वागत है हैशटैग आस्ताविश के एपिसोड में स्वागत है। और एक बार फिर से प्रेडिक्शन सही हो गई है, कल राजस्थान रॉयल्स जीत गया है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला बहुत अपना आशीर्वाद बना के रखेगा इसी। तो फिर आज के मुकाबले के लिए करते हैं बात, क्योंकि एक तरफ है सनराइजर्स, दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स। और स्टार्ट करते हैं एक्चुअली दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 से। और दोनों ही टीमों की अगर 11 से बात करें तो फिर पहले सनराइजर्स की करते हैं बात, क्योंकि इनकी 11 में क्या होने वाला है, कुछ बदलाव। तो फिर ओपन करते नजर आएंगे। यू गॉट अभिषेक शर्मा, साथ में होंगे ट्रेविस हेड। 3 नंबर पे आ जाते ईशान किशन, 4 पे आ जाते हैं आपके पास यू गॉट हेनरी क्लासन, 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 6 नंबर पे यू गॉट लिविंगस्टन, 7 नंबर पे। अब ये सोचने वाली बात, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि यू हैड यूज 3 ओवरसीज बोलर्स, सॉरी 3 ओवरसीज बैटर, जो कि ऑलरेडी आपके 3 ओवरसीज हो गए, तो अब आपको इंडियन यूज करना पड़ेगा। नंबर 7 यू गॉट साहिल अरोड़ा, सॉरी नंबर 7 पे अनिकेत वर्मा, 8 पे सलील अरोड़ा, माइट भी शायद हर्ष दुबे। नंबर 9 पे आपके पास आ जाते हैं यू गॉट हर्षल पटेल, 10 पे जयदेव उनत्कट, 11वें नंबर पे दैट शिवाश कौशिक, जो कि एक चाइनामैन बॉलर है। और 12वें नंबर पे आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर ईशान मलिंगा हो जाते यार। तो फिर आपके पास 4 ओवरसीज हो गए, लिविंगस्टन, एड क्लासन और ईशान। उसके अलावा आपके पास जो इंडियन प्लेयर्स हो गए, अभिषेक हो गए, ईशान हो गए, साथ में आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, हर्ष दुबे हो गए, सलील अरोड़ा हो गए, या फिर अनिकेत वर्मा, देन जयदेव उनत्कट एंड हर्षल पटेल। तो फिर ये ऑप्शन आपके पास इंडियन अवेलेबल है। आप बात कर लेते हैं भैया दोनों पंजाब किंग्स की 11 की। तो फिर इनकी 11 ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। इट्स समथिंग हैज नॉट बीन ब्रोकन, सो व्हाई टू फिक्स इट। यही इनका ये जोड़ रहता है। तो फिर ओपन करने आएंगे इनके लिए प्रियांश आर्य, साथ में रहेंगे प्रभसिमरन सिंह। नंबर 3 पे यू गॉट द बिगेस्ट ऑप्शन फॉर दिस कूपर कोनली। 4 नंबर पे यू गॉट अय्यर, नंबर 5 पे आपके पास मार्कस स्टोइनिस, 6 पे नियल वडेरा, 7 नंबर पे शशांक सिंह, 8 पे यू गॉट मार्को येंसन, 9 पे आपके पास आ जाते हैं कौन आ जाते हैं 9 नंबर पे, यू गॉट एट नंबर 9 पे अर्शदीप सिंह, 10 पे यूजी चहल, और 11वें नंबर पे आपके पास विजय कुमार वैश्य आ जाते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपके पास सॉरी दिव्य बालेट, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपके पास आ जाते हैं विजय कुमार वैश्य। तो फिर ये टीम बड़ी अच्छी लगती है यार, एकदम सारी इनके पास सेटल्ड पोजीशन है। तो फिर वेल डन। तो ये 2 चीजें तो हो गई। अब बात करते हैं सेकंड हमारे टॉकिंग पॉइंट पे, जो कि है दोनों ही टीमों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फटाफट से कर लेते हैं बात दोनों ही टीमों के क्या होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेरे यार। तो फिर पहले पंजाब की कर लेते हैं चर्चा की पंजाब की स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखिए पंजाब की स्ट्रेंथ है इस सिंह का बैटिंग, because they were absolutely top class with the batting. दो अनकैप्ड इंडियन ओपनर्स, फिर एक ऑस्ट्रेलियन, फिर एक इंडियन एक्सपीरियंस बैटर, फिर एक ऑस्ट्रेलियन। इन ये चलता रहता है इनका। फिर एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, फिर एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, उसके बाद एक साउथ अफ्रीकन। तो फिर
कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत चलता है इस टीम के लिए, और ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 खिलाते आ रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस करते नहीं है तो ये टीम, तो फिर वेल डन पंजाब। देन दूसरा स्ट्रेंथ क्या है इस टीम का, इस टीम की बॉलिंग। यू गॉट 7 bowling options there when he is Arshdeep, Bartlett, Vaishyak, then you got UV Chahal, उसके साथ साथ बार्लेट हो गया, अर्शदीप हो गया, मार्को यंगसन एंड मार्कस स्टोइनिस। इसके अलावा कूपर कॉनोली भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो फिर आपके टॉप 5 में वो दो ऑप्शन देते हैं, दो या तीन ऑप्शन जो गेंदबाजी कर सकते हैं एज अ टीम, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये टीम का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तीसरा स्ट्रेंथ इस टीम की फील्डिंग। कमाल की फील्डिंग करती है टीम, मतलब मजा आता है देख के, क्योंकि जिस तरीके से ये टीम फील्डिंग में एफर्ट डाल रही है पिछले कुछ सालों से, ये दर्शाता है कि क्यों वो आगे निकल के आई है टीम। अब थोड़ा सा वीकनेस की बात कर लेते हैं। एज सच कुछ वीकनेस नजर आती नहीं है टीम के अंदर, सारे बॉक्सेस चेक कर रखे हैं, पर एक जो वीकनेस है मैं अभी देखना चाहूंगा कि अभी तक वो लोअर मिडल ऑर्डर इतना कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो अभी तक वो इतना टेस्टेड हुआ नहीं है, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पंजाब किंग्स, बट जिस दिन टेस्ट होगा क्या उस दिन वो पास रहेगी, ये टीम देखने वाली बात है। अब अगर इस टीम के, सॉरी जो अपोनेंट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की, उनकी थोड़ी सी अगर करें चर्चा, तो फिर इस टीम की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। देखिए पंजाब के, सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद, भैया इस टीम का स्ट्रेंथ, इस टीम का तेज गेंद, सॉरी बल्लेबाजी। बल्लेबाजी नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, प्रॉब्लम वही है। आई मीन समझ नहीं आ रहा कि तारीफ करेगी क्या करेगी, बिकॉज तारीफ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना यार। सनराइजर्स हैदराबाद कभी अर्श पे कभी फर्श पे, वैसा वाला हिसाब किताब रहता है। जब जीतते तो एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतता, और जब हारे थे तो एक बड़े खासे मार्जिन से भी हार रहे हैं, मतलब इतना सिर्फ एक आरसीबी के अगेंस्ट बड़े मार्जिन से हारे थे, बाकी जो एक और गेम जो हारे ये लोग वो थोड़े से छोटे मार्जिन से आ रहे हैं। तो फिर स्टिल अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड टू बी, बट जो इनका स्ट्रेंथ है वो सिंह का कैप्टन है। कैप्टन का जो डिटर्मिनेशन है, ही वॉज एब्सोल्युटली टॉप क्लास। वो घबराता नहीं है डिसीजन लेने से, और एज ए कैप्टन आपको यही चाहिए, एक तो दिलेरी वाला कप्तान। दूसरा स्ट्रेंथ अगर आप देखें इस टीम का, तो फिर इस टीम की क्या कहे यार, मतलब सोचना पड़ता है एक्चुअली कि समझ ही नहीं आता। गेंदबाजी का तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज गेंदबाजी तो है ही नहीं इस टीम के पास। अगेन आई दैट कि यही एक स्ट्रेंथ है।
तो ये चीज़ है। अब वीकनेस एक तो यही हो गया, दूसरा वीकनेस इस टीम की गेंदबाजी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तीसरा वीकनेस, ये ना चेस कर पा रही है, ना डिफेंड कर पा रही है। तो वही चीज़ है, लेट्स सी अब देखते हैं किस तरीके से कमबैक करेगी। अभी तक तो देखा जाए तो सारे मुकाबलों में ये पहले बैटिंग दे रही है, जो कि अब मेरे को लगता है कि थोड़ा इनको शायद प्लान चेंज करना चाहिए, पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, बट विल दे डू इट, वी डोंट नो, वी शैल फाइंड इट आउट। देखते हैं। अब प्रेडिक्शंस के ऊपर कर लेते हैं चर्चा फटाफट से, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 है भैया। और प्रेडिक्शन, देखो जो टीम टॉस जीतेगी ना, पहले मस्त तो एकदम बैटिंग करना चाहेगी, कि बाद में जाके विकेट जो है थोड़ा स्लो डाउन होता है यहाँ पे। और वेदर अगर देखा जाए न्यू चंडीगढ़ में, तो फिर बरसात रहेगी। और जब आप बरसात में खेलते हो तो विकेट, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा बेटर रहता है। दूसरी इनिंग में गेंदबाजी टीम को वो फायदा मिलता है, क्योंकि पिच में मॉइस्चर रहेगा। और विकेट मतलब जो बरसात बता रहा है, और 5-6 बजे के आसपास बता रहा है, 4-5 बजे के आसपास, तो फिर उसमें आपकी एक पारी तो खत्म हो भी जाती है। तो गॉट एन ऑप्शन कि एक तरीके से ये आप ट्राई करिए कि पहले बैटिंग कर लो। फिर बाय द टाइम जब दूसरी टीम बैटिंग करने आएगी तो पिच पे थोड़ी सी शरारत मिलेगी, हरारत मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बल्लेबाजी करना मुश्किल रहेगा। दूसरा, इट्स नॉट द विकेट ऑफ 200 प्लस यार, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। सो 160 to 180 is a good score. And last but not the least, it's सनराइजर्स हैदराबाद फॉर मी विनिंग दिस गेम। और इसकी वजह मैं बताता हूँ, बिकॉज सब लोग ना इनको बहुत कम आंकड़े हल्के में ले रहे हैं। और प्लस इनके पास जो स्पिनर्स है, तो शिवांक है, जहाज दुबे है, जय लिविंगस्टन है, so you got 3 spinners, साइड बाउंड्री बड़ी रहती है, so got है ना, थोड़ा एक चांस बनता है इनका। तो वहीं सामने वाली टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर, दैट इज यूजुफिल चहल, कॉपर कोनली को वो यूज कर नहीं रहे। तो दिस कैन बी द स्पिनिंग फैक्टर, वो गेम को स्पिन कर सकता है, बट लेट्स सी, लेट्स फाइंड इट आउट। और अब अगर बात कर लेते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 यानी की बैटल्स, तो फिर की बैटल्स क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले की बैटल देखिए, अगर आप देखते हैं तो फिर जयदेव उनतकट के सामने ऊपर कोहली। जयदेव उनतकट की वो स्लोअर वन, एक तो विकेट थोड़ा सा वैसे ही फंसा हुआ रहेगा, बिकॉज सिंह वाला मुकाबला। तो कोहली के सामने जयदेव उनतकट स्लोअर वन, थोड़ा गेंद फंस के शायद खड़ी भी कर दे। तो एक की बैटल ये हो गया। दूसरा, प्रियांश आर्य का, प्रियांश आर्य वर्सेस, अगर वो स्पिन तक टिक जाते हैं तो फिर तो वेल इज गुड है, नहीं तो फिर स्पिन में मेरे को लगता है कि ये फंसा सकते हैं शिवांश, जो कि इनका एक चाइनामैन बॉलर है। देन श्रेयस अय्यर के सामने आप लगा दीजिए वहां पे एक तेज गेंदबाज को, जो तेज गेंदबाजी करना जानता हो। ईशान मलिंगा कैन बी द प्लेयर हु कैन टेक अ विकेट ऑफ ईशान, सॉरी श्रेयस अय्यर। अब ईशान किशन के सामने अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्मर, साथ में आगे की तरफ गेंद पैर थोड़ा खुलता है, और गेंद के अंदर भी लेके आते हैं, बाहर भी लेके जाते हैं। देन बाटलेट के सामने आप देख सकते हैं अभिषेक शर्मा को, क्योंकि वो चेंज ऑफ पेस भी अच्छा करते हैं, हिट द डेक वाली बॉलिंग करते हैं, जो इनको थोड़ा सा करता है। तो फिर मजे आएंगे। तो फिर ये कुछ की बैटल्स होने वाले हैं। तो फिर देखते हैं, लेट्स सी कौन पड़ेगा किसके बारी, किसका बचता है बैंड बाजा।